हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का जो मकसद है वो केवल एक ही है कि हम अपने सर्किट की साइज़ को रिड्यूस कर सकें, यानी कि नंबर ऑफ़ गेट्स और कनेक्शंस जितने कम से कम हो सकें उनको हम करेंगे तो हमारा सर्किट बहुत ही छोटा सर्किट बनेगा। तो ये पॉसिबल है जब हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम जो इक्वेशन के माध्यम से कैसे इनको सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो जो अभी तक हमने बेसिक बूलियन लॉज या रिलेशंस देखे हैं उनको आप यहाँ पर वापस से एक बार देख लें। ये सब पहले के वीडियोस में बताया जा चुका है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये वापस इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप इनको वापस से एक बार रिवाइज कर सकें। साथ ही यहाँ पर आप ये जो दो रिलेशंस हैं a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए, इसको बहुत अच्छे से समझ लें, और a प्लस ए प्राइम बी इज इक्वल्स टू ए। इन दोनों रिलेशंस का काफ़ी यूज़ बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में होता है, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें। आइए हम सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमें दिया हुआ है a डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन विद a प्राइम प्लस सी, एंड ऑपरेशन विद a प्राइम b प्लस सी, a प्राइम बी सी प्लस सी प्राइम इज इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं a तथा a प्राइम प्लस सी, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि हम सिंपली इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे और ये टर्म और जो दूसरी और तीसरी टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ रहने देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। जब हम a को a प्राइम से एंड करेंगे तो आप देखें कि ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आ गई है, और उसके बाद a को c के साथ में जो है हम एंड ऑपरेशन करेंगे, और दोनों के बीच में चूँकि प्लस का साइन है यानी और ऑपरेशन है, तो अब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो ये हमें मिला वो है a प्राइम प्लस ए सी, और सेकंड एंड थर्ड टर्म जो एज इट इज़ हमने यहाँ से ली है वो ये है। अब हम जानते हैं कि a प्राइम जो है वो 0 होता है, इसलिए ये जो टर्म है वो हो गई 0 प्लस ए सी, और 0 के साथ में किसी का भी और ऑपरेशन, किसी टर्म का और ऑपरेशन अगर हम करते हैं यानी कि 0 प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो वो x होता है, इसलिए यहाँ पर ये ए सी यहाँ पर हमें एक टर्म के रूप में मिल जाती है। अब ये ए सी को हम इसके साथ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर इसको एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एंड ऑपरेशन करेंगे। तो ए सी एंड ऑपरेशन a प्राइम बी फर्स्ट, देन और साइन एज इट इज़, देन ए सी डॉट सी, ये यहाँ पर आ गया, और ये जो टर्म है वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ उतार दी। अब यहाँ पर बहुत साफ है कि a प्राइम इस वाली जो टर्म है जहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं जिसमें से a प्राइम हमेशा 0 होता है, तो वो 0 फिर दूसरे b एंड c के साथ में यानी कि 0 डॉट बी सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली किसी भी टर्म में अगर a प्राइम आ रहा है या x प्राइम आ रहा है तो वो उसको 0 कर देगा और बाकी टर्म्स को भी वो 0 कर देगा। इसलिए यहाँ पर ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी और बचेगी केवल ये वाली टर्म। ये वाली टर्म में भी एक चीज़ आ रही है कि ए सी डॉट सी यानी कि सी डॉट सी, और सी डॉट सी होता है, इसलिए यहाँ पर ये ए सी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या बचेगा, ए सी बचेगा। ए सी इज़ नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम एंड ऑपरेशन करेंगे किस टर्म के साथ में, इस टर्म के साथ में, तो ये हो जाएगा ए सी डॉट ए प्राइम बी सी प्लस ए सी इंटू सी प्राइम, क्योंकि यहाँ पर सी प्राइम है। अब यहाँ पर वापस से ए प्राइम एक टर्म है जो कि 0 कर देगी इस पूरी टर्म को 0 कर देगी, तो 0 प्लस ए सी, वापस से सी प्राइम है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
इस बूलियन एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकते हैं कि ये 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है a प्लस बी ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी प्राइम, और इस टोटल का ये होल प्राइम है, प्राइम का मतलब बार है, प्लस ए प्राइम बी सी। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन थ्योरम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, और डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके जो हमारा सॉल्यूशन आएगा इस टर्म का वो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म है ए प्राइम, इसके बाद में डॉट है, तो डॉट जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ए प्राइम है, आप जानते हैं कि ए प्राइम का प्राइम ए होता है, क्योंकि जब हम डी मॉर्गन थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वहाँ पर प्राइम हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए, डॉट का जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म है बी प्राइम प्लस सी प्राइम का प्राइम, तो ये बी प्राइम प्लस सी प्राइम का प्राइम यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करते हुए अभी थोड़ा सॉल्व कर लिया, प्लस जो बाकी की टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम वापस से बी प्राइम प्लस सी प्राइम का होल प्राइम केवल इस टर्म के लिए है, इसको वापस डी मॉर्गन थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस बी प्राइम प्लस सी प्राइम का होल प्राइम, इसको जब हम डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन डॉट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है हमारा ये प्राइम यहाँ पर प्राइम इसके ऊपर प्राइम आ जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, और ये वापस से ये भी ये वाली जो चीज़ है वो सी हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी बी सी। तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस ये जो हमारा यहाँ पर इसके सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ए देन ए बी सी देन ए बी, वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और बी को बी सी से करेंगे तो बी बी सी हो जाएगा। इसको ए इंटू ए होता है ए बी सी, यहाँ से हमने ए बी यहाँ पर ले लिया और ए बी सी को यहाँ पर ले लिया। इस तरीके से ये यहाँ पर जो हमारा बी बी सी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा, इसमें ए बी को हम यहाँ ले आएंगे, ए बी सी को इधर ले आएंगे, और ये ए बी सी, अब इसको हम यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स हैं 1 2 3 ये जो टर्म्स हैं इनमें से हम ए को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस बी सी। अब 1 के साथ में हम किसी भी टर्म को लेके आते हैं तो वो हमेशा 1 ही होती है अगर और ऑपरेशन करते हैं तो इसको यूज़ करते हुए हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, इस पूरी टर्म का जो सॉल्यूशन है वो ए हुआ, बी सी हमने एज इट इज़ ले लिया, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ ले ली। अब हम यहाँ पर ए प्लस ए प्राइम बी प्लस सी को पहले लिख लेंगे, प्लस बी सी ले लेंगे। तो हमें पता है कि ए प्लस, अब ए प्राइम इंटू कोई भी वेरिएबल हो तो वो ए प्लस वेरिएबल, यानी कि अगर यहाँ पर हमारा वाई वेरिएबल है तो ए प्लस वाई हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई अगर है तो वो एक्स प्लस वाई होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसकी वजह से ये ए प्लस बी प्लस सी हो गई है। यहाँ पर देखें, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पर आ गई है, और ये ए प्राइम यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो ए प्लस सी प्लस बी सी, ये जो है बी सी यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। अब ये जो यहाँ पर है ए प्लस बी, यहाँ पर हमने सी कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो ये हो गया 1 प्लस बी, और क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए ये जो टर्म है वो किस में सिंप्लीफाई हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी में इसका आंसर आ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है y इज इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम ए प्राइम बी सी एंड दिस। अब इसको आप साफ देख रहे हैं कि इन सब में सी प्राइम जो है वो कॉमन है, तो हमने सी प्राइम कॉमन ले लिया, और उसके बाद में हमें ये टर्म यहाँ पर मिलती है। इस टर्म में भी हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें ए प्राइम कॉमन है, तो हमने ए प्राइम कॉमन ले लिया, तो हमें बचा बी प्राइम प्लस बी, और जो आगे की 2 टर्म्स हैं वहाँ पर ए कॉमन है, तो वहाँ पर हमें बचा बी प्राइम प्लस बी। क्योंकि ये जो बी प्लस बी प्राइम है ये 1 होता है, इसी तरह से बी प्लस बी प्राइम 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन हुआ इन टर्म्स का वो हुआ ए प्राइम 1 प्लस ए, यहाँ पर ए है ये 1 हुआ, एंड सी प्राइम।
तो इस तरीके से ये क्या हुआ बेसिकली ए प्राइम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ए है, ए डॉट वन ए है एंड सी प्राइम, सो ये हो गया ए सी प्राइम। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, यहाँ पर से हमने क्या हुआ, ए प्राइम प्लस ए वापस से 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 डॉट सी प्राइम इज इक्वल्स टू सी प्राइम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से एक जो बड़ी टर्म है उसको हम बहुत ही छोटी टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग हमारे जो बूलियन लॉज हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म है वो इसके बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन थर्ड जो टर्म है वो एक तरह से अपीयर नहीं हो रही है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी जो BC है, इस BC के साथ में हम डॉट 1 कर देते हैं। अब ये जो डॉट 1 किया हमने वो जानबूझ के इसलिए किया है कि यहाँ पर से जो मिसिंग वेरिएबल है BC, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो B एंड C वेरिएबल तो ऑलरेडी हैं, केवल मिसिंग वेरिएबल क्या है, A है। तो मिसिंग वेरिएबल A को 1 की फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो है A प्लस A प्राइम। तो हमने 1 को किस फॉर्म में लिख लिया, A प्लस A प्राइम। हम B प्लस B प्राइम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये B मिसिंग वेरिएबल नहीं है। इसी तरह से C प्लस C प्राइम भी लिख सकते थे, लेकिन C मिसिंग वेरिएबल नहीं है। तो हमने लिखा जो मिसिंग वेरिएबल है उसकी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया A प्लस A प्राइम। तो इस तरीके से ये हमारा ये जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ गई, और हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, यानी कि एक तरह से एंड ऑपरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है बुलियन में, ये बेसिकली कहने की बात होती है। तो BCA प्लस BCA प्राइम यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये AB A प्राइम C ABC, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। एसोसिएटिव लॉ आगे पीछे हम कर सकते हैं, A प्राइम BC। अब यहाँ पर हमने AB के साथ में ABC ले लिया, यानी कि ये वाला ले लिया, और इसको हमने यहाँ पर ले लिया। तो इसमें यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ से AB कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस C आ गया। यहाँ पर हम A प्राइम C कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस B आ गया। अब 1 प्लस C किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 प्लस B किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 को किसी के भी साथ में अगर हम एंड करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ में तो वो 1 ही आता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, AB प्लस A प्राइम C, AB प्लस A प्राइम C। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइदर वी यूज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम और वी यूज़ बेसिक बूलियन लॉज। तो इसीलिए आपको ये लॉज बताए गए थे ताकि आप इनको बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें। और मैंने आपको ये भी बताया है कि सिंप्लीफाई का जो बेसिक पर्पज़ है वो है डिजिटल सर्किट के साइज़ को रिड्यूस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।